गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज की क्लास में हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आइए हम इसकी रचना पर नज़र डालते हैं। तो देखते हैं डायग्राम में कि इसमें दो वृत्ताकार या आयताकार धातु की दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से अत्यंत पास स्थित होते हैं। माना इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमने यहाँ पर d लिया हुआ है। अब इसमें से जो चालक प्लेट A है, ये जो A है वह पृथक्कृत होता है और दूसरे प्लेट B का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। अब हमने क्या किया कि चालक प्लेट A पर हमने +Q आवेश इसे प्रदान किया। ये +Q आवेश हम किसी भी एक्सटर्नल स्रोत से हम प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि बैटरी। तो जैसे ही हम इसको चालक प्लेट A को +Q आवेश हम प्रदान करते हैं, तो ये जो चालक प्लेट B का जो समीपवर्ती तल है वहाँ पर जो है ऋण आवेश उतनी ही मात्रा में प्रेरित हो जाता है। दूरवर्ती तल पर उतनी ही मात्रा में धन आवेश प्रेरित होता है। चूँकि इसका संबंध हमने पृथ्वी से कर दिया, तो अतः ये धन आवेश जो है पृथ्वी में चले जाते हैं। इसका कंसेप्ट हमने देखा था लास्ट क्लास में कि एक्चुअली होता ये है कि पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निकलकर यहाँ आते हैं चालक प्लेट P के दूरवर्ती सिरे पर और वे इलेक्ट्रॉन जो है धन आवेश को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि चालक प्लेट B पर या यहाँ पर जो हमने वृत्ताकार या आयताकार प्लेट B लिया हुआ है, इस पर केवल ऋण आवेश जो है वह शेष रह जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रहे हैं, जिसकी की दिशा कहाँ होगी, तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ओके, यहाँ हमने और मान लिया कि माना दोनों चालक प्लेट का जो क्षेत्रफल है कैपिटल A के बराबर। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें निकालना है संधारित्र। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये पूरा सिस्टम जो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निर्माण करते हैं। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमें कैपेसिटेंस या धारिता की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने देखा है कि धारिता C = Q/V मीन्स यहाँ पर हमें दोनों प्लेटों A और B के बीच हमें विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में हमने गॉस के थ्योरम के अनुप्रयोग से अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू निकाली है। उसी थ्योरम का हम यहाँ अनुप्रयोग कर रहे हैं और यहाँ दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी, तो ये हमें मिलेगी E = σ/2ε0 प्लेट A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस प्लेट B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी कितना होगा σ/2ε0, जहाँ पर कि सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, दैट इज सिग्मा = क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से देखिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, तो दोनों प्लेटों A और B के बीच कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हमें मिल जाएगा हाउ मच, तो एलसीएम इसका 2ε0 सिग्मा प्लस सिग्मा एंड इट विल बी इक्वल टू 2 σ/2ε0 एंड इट विल बी हाउ मच, σ/ε0। ओके, तो ये हमें वैल्यू मिल जाती है दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब हमें क्या निकालना है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का मान, किसका, तो प्लेट A व प्लेट B के बीच विभवांतर। तो इसकी वैल्यू होगी V = फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस D, जहाँ पर D है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो समीकरण 2 से E की वैल्यू रखने पर हमें विभवांतर V का मान मिल जाएगा σ/ε0 इंटू D। सिग्मा की वैल्यू समीकरण 1 से हम रख दें तो V = सिग्मा की वैल्यू है Q/A, ये वैल्यू हमने रख दिया Q/A ε0 इंटू D। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। तो अतः पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता
या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर हमारे पास सूत्र है C इक्वल टू हाउ मच, तो C इक्वल टू Q/V। तो समीकरण 3 से V का मान रखने पर तो हमें मिल जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V की वैल्यू हम पुट करें तो V की वैल्यू है कितनी, तो Q इंटू डी बाय हाउ मच, A एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो Q और Q क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और इस प्रकार हम लिख सकते हैं C इक्वल टू हाउ मच, A एप्सिलॉन 0 जो डिनोमिनेटर में है ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो A एप्सिलॉन 0 बाय D, या इसी को हम लिख सकते हैं C इक्वल टू हाउ मच, तो एप्सिलॉन 0 A बटा D। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 4। तो इस प्रकार हम निकालते हैं पैरेलल प्लेट संधारित्र के लिए धारिता की वैल्यू। यहाँ पर क्या हमने माना है कि दोनों प्लेटों के बीच वायुयान निर्वात है। यहाँ देख रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 4 से कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल A के समानुपाती है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार, और एप्सिलॉन 0 क्या है, तो एप्सिलॉन 0 जो है वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो इस प्रकार ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, वायु या निर्वात के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। अगला आर्टिकल हम करते हैं और जहाँ पर हम क्या लेंगे, अब दोनों प्लेटों के बीच यदि हम कोई परावैद्युत माध्यम रख दें और उस स्थिति में अब हम निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता।